महाराज, बहुत कोशिश कर ली, अब गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। रात हो जाएगी तो कोई जंगली शिकारी भी आ सकता है। भोलू बूढ़ा भी है, शायद अब। बिहारी भैया ने दहाड़ लगाई। चुप रहो सब, वो मेरा दोस्त हैं। घना जंगल, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों से छनकर आती धूप और पक्षियों की मधुर आवाज। उस जंगल का राजा था शेर महाराज, लेकिन वो कोई घमंडी राजा नहीं था। उसका नाम था बिहारी भैया। बिहारी भैया ताकतवर जरूर थे, लेकिन दिल से बहुत दयालु थे। वो किसी भी जानवर पर बेवजह हमला नहीं करते थे। जंगल में उनका एक नियम था, जो भूखा है वही शिकार करेगा, जो कमजोर है उसकी रक्षा होगी। महाराज, आज नदी के पास कुछ शिकारी घूम रहे थे। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं इस जंगल में कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जंगल के हर जानवर को अपने राजा पर भरोसा था, लेकिन एक जानवर था जो राजा के सबसे करीब था। वो था भोलू गधा। भोलू साधारण गधा नहीं था, वो ईमानदार था, मेहनती था और सबसे बड़ी बात, वफादार था। अरे भोलू, तू गधा होकर शेर के साथ रहता है, डर नहीं लगता? डर क्यों लगेगा? बिहारी भैया मुझे अपना दोस्त मानते हैं। भोलू सिर्फ साथ नहीं रहता था, वो शेर महाराज की हर काम में मदद करता था। शिकार के समय रास्ता साफ करना, घायल जानवरों को दवा पहुंचाना, पानी की कमी हो तो खबर देना, वो हर समय साथ रहता। भोलू, तू ना होता तो ये जंगल संभालना मुश्किल हो जाता। महाराज, आपने मुझे अपनाया, यही मेरे लिए काफी है। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। जंगल में शांति थी और दोस्ती मजबूत होती गई। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक दिन बिहारी भैया ने देखा कि भोलू पहले जैसा तेज नहीं रहा। वो जल्दी थक जाता, दौड़ते दौड़ते हांफने लगता। भोलू, तू ठीक तो है? हाँ महाराज, बस उम्र हो चली है। भोलू बूढ़ा हो चुका था, उसकी चाल धीमी पड़ गई थी। अब वो पहले की तरह शिकार में मदद नहीं कर पाता था। महाराज, अब मैं आपकी उतनी मदद नहीं कर पाता, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसी बात दोबारा मत कहना। तूने इस जंगल के लिए जितना किया है उतना कोई नहीं कर सकता। बिहारी भैया ने आदेश दिया। आज से भोलू कोई काम नहीं करेगा, वो गुफा में आराम करेगा। उसके खाने की जिम्मेदारी मेरी। जंगल के कुछ जानवरों को ये बात पसंद नहीं आई। अब ये बूढ़ा गधा बोझ बन गया है। राजा बहुत दयालु हैं, पर जंगल नियम से चलता है। लेकिन बिहारी भैया ने किसी की परवाह नहीं की। उनके लिए दोस्ती सबसे ऊपर थी। दिन बीतते गए, भोलू गुफा में रहता और बिहारी भैया रोज शिकार करके उसका खाना लाते। एक सुबह सूरज की किरणें गुफा के अंदर पहुंची। भोलू बाहर निकला। उसने देखा बिहारी भैया शिकार पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। महाराज, आज मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्या? नहीं भोलू, तू अब बूढ़ा हो गया है, आराम कर। नहीं महाराज, जब तक सांस है मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बिहारी भैया ने बहुत समझाया। देख भोलू, रास्ते मुश्किल होते हैं, अगर तू थक गया तो आप है ना महाराज। आखिरकार दोस्ती के आगे राजा झुक गया। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानेगा? जी महाराज, मैं आपके सारी बात मानूंगा। दोनों साथ निकल पड़े। जंगल की पगडंडी, हवा में सरसराते पत्ते, दूर कहीं हिरनों का झुंड, सब कुछ शांत था। लेकिन किस्मत कुछ और सोच चुकी थी। रास्ते में एक पुराना सूखा कुआं था, जो घास और पत्तों से ढका हुआ था। भोलू आगे आगे चल रहा था और अचानक महाराज, बचाइए। धड़ाम! भोलू उस पुराने कुएं में गिर चुका था। भोलू? बिहारी भैया तुरंत कुएं के पास पहुंचे। नीचे देखा, भोलू गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। महाराज, मैं ऊपर नहीं आ पा रहा। बिहारी भैया ने अपने मजबूत पंजों से उसे पकड़ने की कोशिश की, बार बार, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। हिम्मत रख भोलू, मैं तुझे निकालूंगा। लेकिन कोशिशें नाकाम रहीं। तब बिहारी भैया ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई।
उनके दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। सभी जानवर वहां इकट्ठा होने लगे। क्या हुआ महाराज? भोलू गड्ढे में गिर गया है, उसे निकालना होगा। सबने मिलकर कोशिश की। हाथी ने सूंड बढ़ाई, बंदर ने बेल डाली, भालू ने मिट्टी हटाने की कोशिश की, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा था। शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा। भोलू नीचे थका बैठा था। ऊपर किनारे पर बिहारी भैया चुप खड़े थे। महाराज, बहुत कोशिश कर ली, अब गड्ढा और गहरा होता जा रहा है। रात हो जाएगी तो कोई जंगली शिकारी भी आ सकता है। भोलू बूढ़ा भी है, शायद अब। बिहारी भैया ने दहाड़ लगाई। चुप रहो सब, वो मेरा दोस्त हैं। नीचे से भोलू की कमजोर आवाज आई। महाराज, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। लेकिन भोलू की आवाज में थकान साफ सुनाई दे रही थी। गड्ढा गहरा था, दीवारें फिसलन भरी थीं। ऊपर आने का कोई सहारा नहीं। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हाथी आगे आया। महाराज, एक उपाय है। क्या? अगर हम गड्ढे में मिट्टी डाल दें तो भोलू को कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनते ही जंगल में खामोशी छा गई। बिहारी भैया की आंखें भर आईं। नहीं नहीं। लेकिन धीरे धीरे सभी जानवर एक ही बात कहने लगे। महाराज, वो बहुत बूढ़ा है, इतने गहरे गड्ढे से निकालना असंभव है। कष्ट से मुक्ति देना ही दया है। बिहारी भैया ने नीचे देखा। भोलू चुप था, शायद वो सब सुन चुका था। कुछ पल बाद, अगर यही सबकी राय है तो ये कहते हुए उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने सिर झुका लिया। मिट्टी डाल दो। जंगल के जानवरों ने गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया। पहला फावड़ा मिट्टी का सीधा भोलू की पीठ पर गिरा। ये क्या होना है? दूसरा फावड़ा, तीसरा, चौथा। मिट्टी लगातार गिर रही थी। महाराज, आप मुझे बचा क्यों नहीं रहे? ऊपर खड़े बिहारी भैया ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर दर्द साफ था। नीचे भोलू समझ नहीं पा रहा था, क्या मेरे दोस्त ने हार मान ली? कुछ पल के लिए भोलू का दिल टूट गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चमक उठी। उसने महसूस किया, हर बार जब मिट्टी गिरती है वो उसके शरीर पर टिकती नहीं। अगर वो उसे झाड़ दे तो मिट्टी नीचे गिर जाती है। अगर मैं हर बार मिट्टी झाड़ दूं और उस पर खड़ा हो जाऊं, तो शायद। अगला फावड़ा मिट्टी का गिरा। इस बार भोलू ने अपने शरीर को जोर से झटका। मिट्टी नीचे गिरी और वो उस मिट्टी के ऊपर कदम रखकर थोड़ा ऊपर हो गया। फिर मिट्टी गिरी, फिर उसने झटका, फिर एक कदम ऊपर। ऊपर खड़े जानवरों को कुछ पता नहीं चला। वे समझ रहे थे कि मिट्टी धीरे धीरे गड्ढा भर रही है। जल्दी डालो, काम खत्म करो। नीचे भोलू लगातार वही कर रहा था। मिट्टी गिरती, वो झाड़ देता, उस पर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे गड्ढा उतना गहरा नहीं रहा। भोलू के शरीर में नई ताकत आ गई थी। अब वो हार मानने वाला नहीं था। जब तक सांस है, मैं हार नहीं मानूंगा। मिट्टी गिरती रही और भोलू उठता रहा। कुछ देर बाद, अरे, आवाज क्यों नहीं आ रही? लगता है सब खत्म हो गया। तभी गड्ढे के अंदर से एक तेज आवाज आई। महाराज, सभी जानवर चौंक गए। उन्होंने नीचे झांका और जो देखा वो चौंकाने वाला था। भोलू अब गड्ढे के काफी ऊपर आ चुका था। ये कैसे? अभी तो बहुत गहरा था। मिट्टी का हर ढेर अब भोलू के लिए सीढ़ी बन चुका था। मिट्टी का आखिरी फावड़ा गिरा, भोलू ने झटका और एक लंबी छलांग लगाकर गड्ढे के किनारे पर आ गया। सभी जानवर हैरान रह गए। बिहारी भैया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। भोलू, मेरे भाई। दोनों गले मिल गए। मुझे माफ कर दे दोस्त, मैंने हार मान ली थी। नहीं महाराज, आपने मुझे मिट्टी नहीं दी, आपने मुझे सीढ़ी दी है। जंगल के सभी जानवर शर्मिंदा थे। लकड़बग्घा और लोमड़ी सिर झुकाए खड़े थे।
जब मुसीबत आए तो उसे अपने ऊपर मत गिरने दो, उसे झाड़ दो और उसी पर कदम रखकर ऊपर बढ़ जाओ। आज एक बूढ़े गधे ने पूरे जंगल को सिखा दिया, हार मानना सबसे बड़ी हार है।